वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा। यूपी जूनियर एजेंट का डिटेल्ड नोटिफिकेशन आ गया है और आप में से काफ़ी लोगों ने इसको देख भी लिया होगा। चलिए डिटेल में देखते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या क्या बातें जो है कही गई हैं, बताई गई हैं और जो है क्या क्या चीज़ें, क्या क्या पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। तो जो पहला पॉइंट है वो ये है कि जो है आपको आवेदन पत्र दिनांक 15/11 से उपलब्ध रहेगा। 15 नवंबर से आप भर सकते हैं। अब देखिए 15 नवंबर है, आप जल्द से जल्द भर दीजिएगा क्योंकि जितनी लेट करेंगे उतनी जो है, जैसे कभी होता है कि सर्वर इशू आ गया या साइट क्रैश हो गई या बहुत सारे रीज़न होते हैं, बहुत स्लो चल रही है। आपने एक बार भरा, फिर उसके बाद चला गया, फिर आप उसको रीलोड कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग के 1-2 दिन के बाद आप जो है इसको भर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो आपको समस्त प्रविष्टियाँ भरनी है वो आपको अंग्रेज़ी भाषा के कैपिटल लेटर या फिर आपको नंबर्स में भरनी है। जैसे कभी रोल नंबर होता है, कुछ लोग जैसे पहले रोल नंबर जो होते थे वो मिक्स्ड, मतलब कुछ जैसे बोर्ड्स के होते हैं तो उनमें लेटर्स भी होते हैं और नंबर्स भी होते हैं, तो और उनके बीच में स्पेशल कैरेक्टर्स भी होते हैं। तो अब वो रोल नंबर्स कैसे बनेंगे, तो उनके लिए है कि आपको ईज़ी है, आपको कोई दिक्कत की बात नहीं कि आपको स्लैश लगाना है। उन्होंने खुद कह दिया स्लैश एक्सेप्ट ही नहीं होगा, तो आपको लगाना ही नहीं, आपको डायरेक्ट नंबर्स और अल्फ़ाबेट का जो भी आपका मिक्स कॉम्बिनेशन है वो आप रोल नंबर में डाल दीजिए। ठीक है, तो कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं लिया जाएगा। फिर आप जब आवेदन पत्र भर लेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन संख्या डालनी है, उसके बाद आपको एक ओटीपी मिलेगा और वो ओटीपी आप डालेंगे और फाइनल सबमिट करके आप प्रिंट ले सकते हैं। अब यहाँ पे एक ओटीपी को लेकर दिया गया है, अगर ओटीपी लेकर कोई इशू है आपको तो आप क्या करेंगे। इसमें 2 केसेस इन्होंने दिए हैं कि अगर आपका जो है ओटीपी उसी मोबाइल नंबर में आएगा जो आपने फॉर्म भरते टाइम पे रजिस्टर्ड किया होगा। ठीक है, तो आपने जो भी नंबर रजिस्टर किया अगर वो क्रियाशील नहीं है तो आप क्रियाशील करा लीजिए, वरना ओटीपी नहीं आएगा। दूसरी बात कि अगर आपका मोबाइल नंबर क्रियाशील है, फिर भी आपका ओटीपी नहीं आ रहा है तो आपको जो है 3 जो है उम, अ, 3 जो है यहाँ पे दिया गया है, 3 चीज़ों की आपको छाया प्रति मतलब फ़ोटोकॉपी स्वप्रमाणित कर उनको ईमेल आईडी पर जो है अटैच करके भेजनी है और रीज़न लिखना है कि जो है ओटीपी जनरेट नहीं हो रहा है। प्लीज़ आप इस इश्यू को देख लीजिए और जल्द से जल्द रिज़ॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, वो 1 दिन पहले तक ही अनिवार्य होगा, तो जिससे आपका जो आवेदन पत्र है वो कंप्लीट किया जा सके। यहाँ पे देखिए लिखा भी है कि ऐसी दशा में इसकी सूचना साक्ष्य सहित, मतलब आपको प्रूफ सहित देना। प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक चयन परीक्षा वर्ष 2021 के आवेदन की छाया प्रति, पहचान पत्र, कक्षा 10 का प्रमाण पत्र और के साथ तीनों की स्वप्रमाणित छाया प्रति संकलन करते हुए ईमेल आईडी जूनियर हाई स्कूल एडेड भर्ती 21@gmail.com पर आवेदन करने की अंतिम तिथि से 1 दिन पहले तक की भेज सकते हैं। जब आवेदन आपका हो जाएगा तो उसको आप प्लीज़ चेक कर लीजिए बहुत अच्छे से टाइम देकर, क्योंकि अगर कुछ भी गलतियाँ हो जाती हैं तो जब काउंसलिंग होगी, आपका नाम आ जाता है, काउंसलिंग होगी, वहाँ पे कोई आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, अभ्यर्थी जिस विषय में अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक चयन परीक्षा वर्ष 2021 संशोधित परीक्षा परिणाम दिनांक 6/9/2022 उत्तीर्ण की गई को केवल एक ही आवेदन पत्र भरना होगा। लेकिन इन केस अगर आपने जो है जूनियर सहायक अध्यापक का भी भरा है और प्रधानाध्यापक का भी भरा है तो आपको 2 फॉर्म भरने हैं जो कि अलग-अलग भरने होंगे। अभ्यर्थी वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर ऑनलाइन आवेदन करें लिंक पर जाएँगे। वहाँ जब क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा पेज और आप वहाँ पे भर देंगे। वहाँ पे सबमिट बटन को क्लिक करते हुए उसको फाइनल सेव कर लिया जाएगा और उसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित करना होगा और उसके बाद मोबाइल नंबर, फिर आपको एक ओटीपी जनरेट होगा। वो ओटीपी जब आप डालेंगे तो वो पेज आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, प्रिंट लेना होगा जिसे अभिलेख को प्रमाण पत्र के परीक्षण के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका। ठीक है, तो आपको ये जो है जो भी आप आवेदन पत्र है इसकी प्रिंट आउट निकाल के 3-4 फ़ोटोकॉपीज़ भी आप करा के रख लीजिएगा। बाद में आपको सेट बनानी है तो अभी भी बना के रख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल जूनियर हाई स्कूल अध्यापकों की भर्ती और सेवा की शर्तें वेबसाइट पर प्रदर्शित की जा रही हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा। फिर अभ्यर्थियों द्वारा समग्र शैक्षिक मतलब जो भर्ती और सेवा की शर्तें, वो चीज़ एक बार निकाल दी गई, आप एक बार रीचेक कर लीजिएगा। अभ्यर्थियों द्वारा समझ शैक्षिक एवं प्रशिक्षण योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, विशेष आरक्षण प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र वही मान्य होंगे जो चयन भर्ती 2021 में ऑनलाइन आवेदन में दिए गए थे, को आवेदन पत्र में अपलोड करना होगा। जी हाँ, खासकर जाति प्रमाण पत्र, विशेष जाति प्रमाण, विशेष आरक्षण प्रमाण प्रमाण पत्र, जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपने लगाए थे वो सब जो है 2021 में जब आपने फॉर्म भरा था जो अपलोड करे थे वही काम करेंगे। तो आपने जो भी जाति प्रमाण पत्र 2021 से पहले वाला, निवास प्रमाण पत्र 2021 से पहले वाला, मतलब 2021 के टाइम पे जो भी आपके पास निवास प्रमाण पत्र होगा वही सब चेक होंगे, वही सब लगेंगे। ठीक है, तो वो आप अपना निकाल लीजिए, अच्छे से सेट बना लीजिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। ठीक है, फिर आवेदन हेतु पात्रता, शैक्षिक प्रशिक्षण अर्हता, तो उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल नियमावली 1978, नियमावली 2019 में उल्लेखित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता एवं प्रशिक्षण अर्हता नियम के अनुसार होगी। आयु, तो आयु जो है आपकी उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल नियमावली 1978 यथा संशोधित 4 दिसंबर 2019 में उल्लेखित नियम 8 के अनुसार होगी। तो जो भी नियमों के अनुसार है वो जो है आपकी शैक्षिक प्रशिक्षण अर्हता और आयु वही होगी। राष्ट्रीयता, तो आपको मालूम है आपको भारत का नागरिक हूँ। निवास, तो ऐसे अभ्यर्थी आवेदन हेतु पात्र होंगे जो जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक चयन परीक्षा 2021 के विज्ञापन की तिथि 1/3/2021 के पूर्व उत्तर प्रदेश में निरंतर 5 वर्ष में स्थायी निवासी रहे हों। ठीक है, तो आरक्षण उत्तर प्रदेश में प्रदत्त अधिनियम एवं समय समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत शासनादेश विभागीय आदेश के अनुरूप नियमानुसार देय होगा। वैवाहिक स्थिति, चयन नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र ना होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों, और ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो वैवाहिक स्थिति का यहाँ पे दिया हुआ है कि जो पुरुष है उनकी एक से अधिक पत्नियां जीवित नहीं होनी चाहिए, एक ही पत्नी होनी चाहिए। और महिला अभ्यर्थी, अगर आपने दूसरा विवाह करा है और आप ऐसे पुरुष से दूसरा विवाह किया जिसकी ऑलरेडी एक पत्नी जीवित है, तो वो मान्य नहीं होंगी, पात्र नहीं होंगी। चरित्र, ऐसे अभ्यर्थी जो संघ सरकार अथवा किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन किसी अन्य संस्था से निष्कासित पदच्युत किए गए वो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। तो जाहिर सी बात है, अगर आपके पास कोई केस चल रहा है तो आप जो है उसके लिए योग्य नहीं होंगे। रिक्तियों का विवरण, प्रत्येक अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल एकल इकाई है। ठीक है, जितने भी जूनियर हाई स्कूल हैं उनको एक माना गया है, एक यूनिट। ठीक, अब जो है वहाँ पर ये नहीं बताया गया कि ओबीसी सीट खाली है, एससी सीट खाली है, यूआर सीट खाली है, जो भी है। ठीक, अब इस केस में जो भी आरक्षण लगेगा वो विद्यालय वार लगेगा। देखिए डिटेल में पढ़ते आगे, शायद जी हाँ, ये गा पॉइंट में मेंशन भी है। विद्यालय एकल इकाई होने के कारण सहायक अध्यापक पद पर आरक्षण विद्यालय वार लागू होगा। प्रधानाध्यापक के विद्यालय वार रिक्त पदों का विवरण वेबसाइट पर अपलोड है। तो प्रधानाध्यापक का विद्यालय वार रिक्त पद दिए गए हैं। अगर प्रधानाध्यापक ऐसे स्कूल जहाँ पे प्रधानाध्यापक का भी एक यूनिट है अगर, तो वहाँ पर भी जो देखिए लिखा भी है, प्रधानाध्यापक का पद विद्यालय में एकल होने के कारण अनारक्षित श्रेणी का होगा। तो जहाँ पर एक पद है वो अनारक्षित का होगा, यूआर का होगा। प्रधानाध्यापक पद हेतु अनुभव प्रमाण पत्र संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित वेबसाइट पर संलग्न प्रारूप में होना अनिवार्य होगा। ठीक है, तो ये जो है उनका अनुभव प्रमाण पत्र ज़रूर होना चाहिए जो कि आपके बीएसए से साइंड होना चाहिए। विद्यालय एकल इकाई है जिसकी वजह से विद्यालय वार जो है आरक्षण लगेगा।
सहायक अध्यापक के विद्यालयवार विषयवार श्रेणीवार रिक्तियों का विवरण वेबसाइट पर अपलोड है। परिशिष्ट 4 दिया गया है। चलिए ठीक है, इसको भी निकालते हैं और जो है देखते हैं कि कितनी जो है कौन सा सब्जेक्ट में क्या क्या उन्होंने दे रखी है। चयन प्रक्रिया की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं। चलिए डिटेल में पढ़ लेते हैं जल्दी से। आयु सीमा में छूट प्राप्त करते हैं तो जूनियर हाई स्कूल के संशोधित परीक्षा परिणाम में उत्तीर्ण वे अनारक्षित श्रेणी के पद हेतु आर नहीं होंगे। तो जी हाँ, जिनमें आयु सीमा में छूट ली है तो वो जो है जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वही कैटेगरी में काउंट होंगे, उनको यूआर में सीट नहीं मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, उत्तर प्रदेश मान्यता बेसिक प्राप्त बेसिक स्कूल, यहाँ पे लिखा है रिक्तियों के आधार पर मेरिट तैयार करते हैं तो अभ्यर्थियों की चयन सूची तैयार की जाएगी। प्रधानाध्यापक पद के अभ्यर्थियों का भारांक गुणांक के आधार पर रिक्ति के अनुसार चयन सूची तैयार की जाएगी। सहायक अध्यापक पद हेतु विषय सभी विषयों हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन विषय की पृथक पृथक श्रेणीवार विषयवार चयन सूची रिक्ति के अनुसार तैयार की जाएगी। तो हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत मतलब इनको अलग अलग ही सब्जेक्ट काउंट कर रहे हैं और सबकी जो अलग अलग जो है सीट्स है और उनको जो है श्रेणीवार अलग अलग सूची बनाई जाएगी। ठीक है, पृथक पृथक लिखा हुआ है। सहायक अध्यापक, जाहिर सी बात है तो सब्जेक्ट वाइज जो है यहाँ पे लिस्ट बनेगी सब्जेक्ट वाइज और कि पृथक पृथक श्रेणीवार कैटेगरी वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज जो है सूची तैयार की जाएगी। सहायक अध्यापक के पद पर विषयवार श्रेणीवार पहले अनारक्षित श्रेणियों के अभ्यर्थियों की चयन सूची तैयार की जाएगी। अनारक्षित श्रेणी के अंतिम अभ्यर्थी के गुणांक भारांक के बाद आरक्षित श्रेणी, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, विशेष आरक्षण के अभ्यर्थियों की चयन सूची पृथक पृथक तैयार की जाएगी। ठीक है, जैसे मेरिट लिस्ट बनती है वैसे ही बनेगी। पहले यूआर की सीट्स भरेंगे, जब यूआर की सीट्स भर जाएंगी तो उसके बाद जो है कैटेगरी वाली सीट्स भरी जाएंगी। अब यहाँ पे उन्होंने बताया है आपको कि सॉफ्टवेयर से जो है कैसे आपका गुणांक भारांक निकलेगा। तो ये जो है प्रोसेस है, आप एक बार फिर से देख लीजिए, आप जानते हैं फिर भी आप एक बार देख लीजिए। यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों की गुणवत्ता अंक समान होते हैं तो जन्म तिथि में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जाएगा, जो कि होता ही है वैसे ही कि जो भी सीनियर होता है उसको ऊपर रखा जाता है। यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों की गुणवत्ता अंक और जन्म तिथि एक समान है तो अब अभ्यर्थियों के नाम अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार क्रमांकित किए जाएंगे। अगर अंक भी समान है, जन्म तिथि भी है, ईयर भी एक है तो फिर जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखा जाएगा। इंग्लिश में, इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो है जैसे कोई ए से है और कोई बी से है तो ए वाले को ऊपर रखा जाएगा और बी वाले को नीचे। फिर उसके बाद यहाँ पे कार्यक्रम की उन्होंने पूरा डिटेल बताया है। चलिए एक बार ये भी देख लेते हैं। तो जो आपके फॉर्म है वो आप 15 नवंबर से 5 दिसंबर तक की भर सकते हैं। आपको पता है ऑनलाइन आवेदन पत्र के आधार पर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से चयन सूची का प्रकाशन 23/12 को होगा। तो 23 दिसंबर को जो है चयन सूची का आपको दिख जाएगी कि आपका नाम है कि नहीं है। प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक पद पर चयन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों से विद्यालय आवंटन का विकल्प लिया जाना 24 से 30। तो इसमें आपको जो है सिर्फ आवेदन करना है, विद्यालय के विकल्प नहीं होंगे, वो आपसे 24 से 30 तक की जो है विद्यालय जो भी विकल्प होंगे वो आपसे लिए जाएंगे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को विद्यालय आवंटन सहित चयन सूची प्रेषित करना एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापन किया जाना वो 10 जनवरी 2026 तक की होगा। फिर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के अभिलोकों का परीक्षण मतलब जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो आपका 11 जनवरी से 15 जनवरी तक की होगा। ज़्यादा कैंडिडेट नहीं होंगे इसलिए आपको जो है 4 दिन में ही हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको संस्था प्रबंधीकरण को नियुक्ति पत्र निर्गत किए जाने हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा एवं आर्य अध्यापक अभ्यर्थियों की चयन सूची प्रेषित किया ना 20 जनवरी, मतलब 20 जनवरी को फाइनली आपके हाथ में नियुक्ति पत्र आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद संस्था प्रबंधीकरण नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा नियुक्ति पत्र निर्गत करना वो 30 जनवरी को होगा। ठीक है, ये सूची प्रेषित करेंगे। फिर अभ्यर्थियों के विद्यालयों में कार्यभार ग्रहण कराया जाना
ये जो है आपको डिटेल में दिया हुआ है सारा डेट्स वाइज, और एक बार देख लेते हैं जल्दी से। तो आपको मालूम है कि जो फॉर्म भरने वो है 15 नवंबर से 5 दिसंबर तक की, ठीक है। डेट याद रखिएगा, 15 नवंबर से 5 दिसंबर तक की। इनके बीच में ही भर लीजिएगा, लास्ट डे का ना रखिएगा वरना प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं, सर्वर इशू या कुछ भी स्लो नेटवर्क जो भी हो जाता है। फिर उसके बाद आपको जो है जो सूची है वो चयन सूची जारी होगी 23 दिसंबर। तो 23 दिसंबर को आपको पता चल जाएगा कि आप जो है यूपी जूनियर एडेड में कितनी मेरिट गई है। जो भी आपके मन में प्रश्न है उन पे सब में जो है पूर्ण विराम लग जाएगा और फाइनली आपको पता चल जाएगा कि आप सेलेक्टेड हैं कि नहीं सेलेक्टेड है 23/12/2025 को। फिर उसके बाद जो है देखिए 24 से लेकर 30 तक की जो विद्यालय आवंटन का विकल्प भरा जाएगा, लिया जाएगा आपसे। तो तैयार रहिएगा कि आपको कौन कौन से विद्यालय भरने होंगे। जब आपका 23 दिसंबर को नाम आ जाएगा तो एक दिन का समय ले लीजिए, 1-2 दिन का देख लीजिए कौन सा विद्यालय की दूरियां देख लीजिए थोड़ा से, और बहुत सारी चीज़ें देख लीजिएगा तो उससे आपको ईज़ी कि कौन कौन से विद्यालय आपको ऊपर भरने, प्रायोरिटी ऑर्डर आप अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर है जो विद्यालय आवंटन, आपको कौन सा विद्यालय आवंटित हुआ है वो आपको होगा 10 जनवरी 2026 को कि किस विद्यालय में आप जा रहे हैं फाइनली। फिर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेखों का परीक्षण जो होगा वो होगा 11 से 15 तक की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फिर होगा आपका संस्था प्रबंध अधिकरण को नियुक्ति पद निर्गत किए जाने हैं तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा प्रबंध अधिकरण को निर्देश एवं आर अभ्यर्थियों की चयन सूचित प्रेषित किया जाना है वो 20 जनवरी 2026 तक की। नियुक्ति पत्र निर्गत करना वो होगा 30 जनवरी 2026 तक की। अभ्यर्थियों को विद्यालय में कार्यभार ग्रहण कराया जाना वो होगा 15 फरवरी। मतलब 15 फरवरी जो है आप अपने स्कूल में फाइनली जाएंगे और ज्वाइन करना स्टार्ट कर देंगे। विद्यालयों में नियुक्ति अभ्यर्थियों के समस्त अभिलेखों का सत्यापन कराया जाना। विद्यालय में कार्यभार ग्रहण की तिथि से 1 माह के भीतर वो जो है विद्यालय में सारे डॉक्यूमेंट एक बार फिर से चेक होंगे। तो जो है देखिए 15 नवंबर से ये कार्यक्रम शुरू होगा और जाके 15 फरवरी को फाइनली आप ज्वाइन करेंगे। तो ये 15 तारीख बहुत आपके लिए शुभ हो और सब कुछ अच्छा हो। और फाइनली जो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की है, पेशेंटली वेट करा है, उनका जो है फाइनली यहाँ पे सिलेक्शन हो और वो जो है 15 फरवरी को जाकर अपना कार्यभार ग्रहण करें और अपनी जो है सेवाएं उस विद्यालय में दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए और जो है चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए वीडियोस। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा और लाइक ज़रूर करिए ताकि जो मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।